भारत के साथ मिलकर काम कर। भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। कुछ मूवमेंट देखी गई है। मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। दहशतगर्दों को सेफ हेवंस प्रोवाइड करने के हवाले से जो किरदार है। क्या हुआ है अफगानिस्तान के तालिबान को? इनसे बहुत से तालिबान जो हैं वो किस तरह से अपना एक ज़माने में यहाँ छुपे हुए होते थे और फिर निकल कर गए। आप मुझे आरजू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? और फिर वहां पहुंचे तो पाकिस्तान की तरफ जो है उन्होंने रुख कर लिया और पाकिस्तान को एक मफतूआ या एक ऐसा गनीम मुल्क समझ लिया है कि उस पर बाकायदा जब चाहें चढ़ाई करते हैं। और दूसरा, अफ्रीका में जो असला पहले रशिया बेचता था, यूक्रेन की जंग के बाद वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ IMF और पाकिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का कल आखिरी रोज है, जहां $1.1 अरब की किस्त से मुतल्लिक IMF आपकी सगी फुप्पो है कि वो आपके खिलाफ ये कर रही है वो कर रही है, तो ये अपने कहानियां अपने तक रखो। वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा, जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। अपनी इस कमी को दूर करने के लिए ब्रिटेन ने भारत से मदद मांगी है। ब्रिटेन को भारतीय डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है। इसके लिए यूके की एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS ने एक पहल का आगाज किया है। इसके तहत ब्रिटेन भारत से 2000 डॉक्टर्स को भर्ती करेगा। यह भर्ती काफी तेजी से फास्ट ट्रैक मोड पर की जाएगी। इसके लिए डॉक्टर्स को भारत में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्रिटेन चाहता है कि सिर्फ भारतीय डॉक्टर्स ही उनके यहाँ आए। यूके में इंडियन डॉक्टर्स की वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होने वाले पहले बैच के डॉक्टर्स को भारत में 6 से 12 महीने का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इन्हें ब्रिटेन के अस्पतालों में पोस्टिंग दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में गौर करने वाली बात यह है कि ट्रेनिंग पूरी करने वाले डॉक्टर्स को PLAB की परीक्षा से छूट मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत NHS ने भारत के प्रमुख शहरों मुंबई, दिल्ली, नागपुर, गुरुग्राम, कालीकाट, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर और मैसूर में प्रमुख निजी अस्पतालों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए हैं। अगली जो मैं खासकर खबर बताना चाहूंगा वो ये थी कि आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS, वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, और देखा जाए तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि एक तो वहां पढ़े लिखे लोग हैं वहां पे, और दूसरा बाहर जाएंगे तो वो टेक्नोक्रेट बनेंगे, वो डायस्पोरा नहीं बनेंगे, वो मजबूरी बन जाएंगे उन कौमों की जहां जाके वो काम करेंगे। तीसरा, इस वक्त और चीज जो सामने आ रही है कि भारत असला बना के अफ्रीका में और गयाना में बेच रहा है। गयाना ने आज 2 जहाज खरीदे भारतीय निजात, भारतीय बने हुए। अब उसके साथ ये जो खास कर देखने वाली बात आ रही है कि जब भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो फिर वो आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ये सारा कारोबार अमेरिका का था। अमेरिका ये डिफेंस के अपने हथियार और जहाज बना के बेचता था। अब अमेरिका इसको किस तरीके से लेगा, ये अब सोचने वाली बात है। ये इतना आसान नहीं है कि इनको ये हजम हो जाए। इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत अमेरिका का असला जो है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए ज्यादातर कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर पाते। और दूसरा, अफ्रीका में
जो असला पहले रशिया बेचता था यूक्रेन की जंग के बाद, वहां एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, भारत ने उसको फिल करने की कोशिश की, बल्कि यहां तक कि अफ्रीकन कंट्रीज में जितने मिलिट्री अटैचेस थे भारत के एम्बेसियों में, उनको बुला के ट्रेन किया गया, और अब वहां पे असला बिकेगा भारत का, और भारत का इन्फ्लुएंस जाहिर उसको बढ़ेगा। जो चाइना और अमेरिका उसको अब देखें किस तरह रिसीव करता है, ये एक नई क्वेश्चन है। इससे आगे हम चलेंगे तो इसमें इस वक्त अगर देखा जाए तो आज अमेरिका के अंदर एक और बात हुई है कि डेविड लू, वो साइफर वाले भाईजान थे जो उनको बुला के, तो आज उनकी हियरिंग हुई है। उन्होंने कांग्रेशनल एक हियरिंग है, उसमें जाके उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, उनको 3 प्रॉब्लम थे उस इलेक्शन के। किसी सियासी रहनुमा और पार्टियों को रजिस्टर होने का मौका नहीं दिया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद था उस दिन पूरा दिन। और तीसरा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो निगरानी करने के लिए तंजीमें गई, उनकी एक्सेस को रोका गया। इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? 0। इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक हियरिंग तक थी, इससे ज्यादा नहीं थी। मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि हमने कई दफा कहा है भाई कि ये इनका साइफर के साथ भी कोई रिलेशनशिप नहीं था, और ये दूसरा डेविड लू की जॉब की ड्यूटी का एक हिस्सा है कि उन्होंने जाके टेस्टिफाई करना होता है। लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा कुछ भी। मेरे बच्चे जो लौंडे लपाड़े फारिग हैं, वो उर्दू में ट्वीटिंग करेंगे, जश्न मनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो डेविड लू को आपने जिंदा किया, वो भी खुश होगा कि यार मैं किसी खबरों में नहीं आ रहा था, चले मुझे किसी ने कवर किया है। अब इससे ज्यादा जो परेशानी की बात आपने खुद जो शुरू में कह दी है कि थॉमस वेस्ट जो कि प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए 2 ममालिक में जा रहे हैं, एक भारत है, दूसरा यूएई है। तो भाई हमने सारा कंट्री जला दिया था इस मुल्क के लिए, हमें पूछ ही नहीं रहे। हमें असल प्रॉब्लम तो हम है, असल प्रॉब्लम किसे नहीं मिल रहा। आरजू हमें तबाही अफगानियों ने किया है भाई, हमें तबाह करके रख दिया उन्होंने। हीरोइन के और कलाशनकोव कल्चर और सुइसाइड बॉम्बिंग में हमें तबाह ही इन्होंने किया है, और हमें पूछ ही नहीं रहा कोई। हाँ, इसमें एक जरूर बात है, क्यों जा रहे हैं भाईजान जो है थॉमस वेस्ट वहां पे, वो भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अफगानियों को खाने के लिए गंदम तो दे रहा है भारत। 47,000 टन गंदम उन्होंने वहां पे उनको भेजी थी जब उनके बुरे हालात थे। 200 टन के करीब उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल दवाइयां वगैरह भेजी थी। उसके बाद 1 महीना पहले इंडियन डेलीगेशन ने जाके अमीर खान जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जाके मुलाकात की, उनसे डिस्कस किया गया अफगानिस्तान के हालात। और तीसरा, इस वक्त अफगानिस्तान के जो लोग हैं, एक तो आपके अंदर घुस घुस के मार रहे हैं टीटीपी वाले, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपने जो उनके अंदर जाके हमला किया है, उसके रिटेलिएशन में उनकी धमकियां आनी शुरू हो चुकी। मैं तो वो कुछ अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं,